ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को भी मेरा प्रणाम। आज एक भजन से शुरू करेंगे, स्वामी जी के ऊपर भजन, स्वामी विवेकानंद के ऊपर। लेखक थे स्वामी वागीश्वरानंद जी महाराज, नागपुर के थे, अभी नहीं रहे। जय योगीश्वर त्रिभुवन वंदन, भुवन जय भुवनेश्वरी नंदन। जय योगीश्वर त्रिभुवन वंदन, जय योगीश्वर त्रिभुवन वंदन, भुवन जयी भुवनेश्वरी नंदन। जय योगीश्वर त्रिभुवन वंदन, भुवन जयी भुवनेश्वरी नंदन। जय योगीश्वर त्रिभुवन वंदन। ध्यान मगन तुम परम उदासी, नर ऋषि आए बन जगवासी। ध्यान मगन तुम परम उदासी, नर ऋषि आए बन जगवासी। कृपा समीरण ने उपजाया, कृपा समीरण ने उपजाया, ब्रह्म जलधि में लीला स्पंदन। जय योगीश्वर त्रिभुवन वंदन, भुवन जयी भुवनेश्वरी नंदन। जय योगीश्वर त्रिभुवन वंदन। वीर विवेकी अमित शक्तिधर, तेज पुंज तनु कोमलांतर। वीर विवेकी अमित शक्तिधर, तेज पुंज तनु कोमलांतर। दयानिधे प्रभु लीला सहचर, दयानिधे प्रभु लीला सहचर। हरुनाथ प्रभु भवमय बंधन। जय योगीश्वर त्रिभुवन वंदन, भुवन जयी भुवनेश्वरी नंदन। जय योगीश्वर, जय योगीश्वर, जय योगीश्वर त्रिभुवन वंदन। भगवद गीता में लास्ट टाइम हम लोग 10वां अध्याय के 30वां श्लोक पढ़ रहे थे, शुरू किए थे 30th श्लोक। आज वही से शुरू करेंगे 30वां श्लोक। प्रह्लादस्तास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं, मृगाणां च मृगेन्द्रहं वैनतेयश्च पक्षिणाम। लेकिन प्रह्लादस्तास्मि दैत्यानां, दैत्यों में, ये लास्ट टाइम मीनिंग बोल दिया था मैंने। दैत्यों में राक्षस जो होते हैं, असुर, उनमें मैं प्रह्लाद हूँ। कालः कलयतामहं, मेजरमेंट जहाँ नाप हो सकता है समय के लिए, तो उसमें मैं काल हूँ, महाकाल, जो अनएंडिंग है, जो इसका बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस, ऐसा मैं हूँ। मृगाणाम च मृगेंद्रहम, सारे जानवर में, पशुओं में मैं सिंह हूँ। मृगेंद्र सिंह, सिंह को कहते हैं। और वैनतेयश्च पक्षिणाम, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। वैनतेय गरुड़ का दूसरा नाम है वैनतेय। ऐसा भगवान कृष्ण ने 30वें श्लोक में बोला था। तो हमने थोड़ा पढ़ा था। प्रह्लाद तो है, हम जानते हैं, भक्तों में एक मॉडल है। वो हिरण्यकशिपु का लड़का है। हिरण्यकशिपु को डीजे को अपने आप को डिक्लेयर किया था, मैं ही भगवान हूँ। लेकिन प्रह्लाद उनको नहीं मानते थे। सारे उनके राज्य में सभी लोग उनको भगवान हिरण्यकशिपु बोल के बोलते थे। इवन जो उनका जो टीचर, जिनके पास में हिरण्यकशिपु ने अपने बच्चे प्रह्लाद को भेजा था संडे मर के, तो उनको भी, वो भी ऐसे ही थे। उन्होंने भी सिखाया
कि भगवान उनके पिताजी का नाम लेके हिरण्यकशिपु बोलो, बोले नहीं, मेरा भगवान जो है विष्णु है। तो ये हम कथा छोटपन से हम लोग कथा जानते हैं, कैसे बहुत कुछ कोशिश की थी कष्ट देने के लिए हिरण्यकशिपु ने अपना पुत्र को, लेकिन पुत्र अड़िग था, किसी कीमत पर वो नहीं मानेगा, और बहुत मारने के लिए जान से मारने की कोशिश की, लेकिन अंततः फाइनली जो था उनकी बहन होलिका जो है वो मर गई, लेकिन इसको मार नहीं पाई। इस तरह का तो देखते हैं कि मॉडल है प्रहलाद, और आगे प्रहलाद के फिर बच्चे हुए हैं, तो उसके बच्चे अब बलि, प्रहलाद के नाती बलि हुए हैं। तो इस तरह का वो एक सीरीज, तब तक बलि तक तो भगवान विष्णु के बहुत भक्त थे, यद्यपि बलि को भगवान विष्णु ने उनको उनके अहंकार के कारण, दान के अहंकार के कारण उनको पाँव में दबा के रखा हुआ है। बलि विल बी द नेक्स्ट इंद्र। तो अभी तक वो हैं, बलि हैं, तो बलि आगे इंद्र बनेगी, जो भी, ये हमारे आज टॉपिक का मामला नहीं है। तो प्रहलाद की बात बोलते हैं, इसका मतलब है हम देखें कि बहुत बड़े भक्त, अत्यंत जो भगवान के को मानते नहीं कभी भी, हमेशा वैमन से उनका दुश्मनी रखते हैं, उनसे भी भक्तों जन्म हो सकते हैं। प्रहलाद में देखिए लगता है ये एक अत्यंत माने विस्मयकारी घटना है प्रहलाद की कहानी जो है। उसका टाइम मतलब कि कालः कलयताम हम, मेजरमेंट हम लोग को करते हैं सेकंड में, मिनट में, आवर में, देन डे एंड मंथ एंड लाइक दिस, पर ये सब एक के यूनिट होते हैं, और हर एक का एक अंत, आदि होता है, एक अंत होता है। हमारे बोले कि सुबह 6 बजे 7 बजे तक तो ये 1 घंटा में कुछ काम करूँगा, हाँ, या जब करूँगा, या ध्यान करूँगा, या कुछ काम करूँगा, तो 6 इट स्टार्ट्स, 7 इट एंड्स। प्रत्येक मिनट में, सेकंड में, दिन में, वर्ष में, एक ऋतु में, एक युग में भी, और एक जो प्रलय भी होता है जैसो, तो उसमें भी एक आदि अंत होता है। लेकिन एक समय का एक चीज़ है जो टाइम इटसेल्फ, जिसको महाकाल बोलते हैं, समय जो है उसका कोई आदि भी नहीं, कोई अंत नहीं है, अनंत है वो। तो इस तरह भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं हूँ जी कालो कलयताम हम। तो ये टाइम हूँ मैं, और अनफेलिंग रिकॉर्डर है वो, सब कुछ काल के अंदर है। 1 घंटा के अंदर क्या हुआ वो आगे कोई जान नहीं पाएगा, पीछे कोई जान नहीं पाएगा, लेकिन काल जो है, महाकाल, सब कुछ उसी के अंदर घटित हो रहे हैं। तो इस अनफेलिंग रिकॉर्डर बोलते हैं कि ये हर चीज़ उसके अंदर लिपिबद्ध है, अनंत काल के लिए वो होते आ रहा है, अभी भी हो रहा है और होते रहेंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कालः कलयताम हम। तो इसके लिए जब महाकाल को भगवान विष्णु कृष्ण बोलते हैं, वो मेरा है, मेरा रूप है वो। प्रत्येक जो बड़े बड़े कुछ कुछ चीज़ें भगवान कृष्ण केवल विभूति योग में बोलते हैं, अपने को उसे जोड़ते हैं कि मेरा स्पेशल मैनिफेस्टेशन अभिव्यक्ति है वो, ये मेरा है। उसके बाद बोलते हैं कि मृगाणाम मृगेंद्रो हम, पशुओं में, पशु तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जंगल में शेर भी होते हैं, हाथी भी होते हैं। जंगल के अगर पशुओं को ले हम लोग, वन के पशुओं का, तो सिंह ना तो ज़्यादा स्पीड सिंह को है, सिंह से ज़्यादा स्पीड चीता को है, ना तो सिंह बहुत बलशाली है, क्योंकि हाथी सिंह से ज़्यादा बलशाली है, और भी लोग हैं, तो गेंडा वगैरह है, ये सब है, ये सिंह से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो प्रश्न उठता है, सिंह ही क्यों राजा है? सिंह ऐसा राजा इसीलिए है, ही फील्स इट इज कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ उसका है, बल है, और बल का उसको है कि मैं हूँ, ये जो आत्मविश्वास प्रतीति जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर हाथी अपना एक पाँव भी सिंह पर रख दे, सिंह मर जाएगा। लेकिन देखिए साइकोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी पढ़ने वाले बताते हैं कि जब सिंह आता है हाथी के सामने, हाथी महाबलियान होने के बाद भी हाथी को ऐसा लगता है मैं बचूंगा नहीं, ये मेरे को मार देगा। तो ये जो निगेटिव टेंडेंसी है, तो हाथी कभी इसे जीत नहीं पाता है। सिंह क्या है? सिंह जानता है मैं भले भला बल शक्ति हाथी से कम हूँ, बट आई शैल विन, आई एम द किंग एंड आई विल बी किंग। सिंह बोलता है, उनको पूछा जाए तुम कैसे राजा हो, बोलते हैं कि आई फील आई एम ए किंग, सो आई एम ए किंग, मैं मानता हूँ कि मैं राजा हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो स्ट्रेंथ है, तो बोलते हैं कि लायन को मैजेस्टिक है। हाँ, उनको देखने में कितना सुंदर है सिंह। देखिए सिंह का जो उसका जो लुक है
मैजेस्टिक लुक है, बिल्कुल ज़बरदस्त लुक है। तो ऐसा, और स्ट्रेंथ तो है ही है, यद्यपि हाथी से कम है लेकिन है। तो उसका शक्ति के कारण ही ये बताए कि, और माँ दुर्गा ने, पार्वती ने कह सकते, दुर्गा कह सकते, डिवाइन मदर ने सिंह को ही अपना वाहन बनाया है। देखिए क्यों, शक्ति के लिए। और आप याद करिए महिषासुरमर्दिनी, जब वो आप पढ़ेंगे कभी महिषासुरमर्दिनी में, तो सिंह ने ही उनके चित्कार के द्वारा, उसका दहाड़, सिंह का जो दहाड़, उसके कारण ही कितने लोगों को मारा उसने। उसके टेल में, उसका दांत में, उसका नाखून में, उसका पैर में, ये सब बड़ा फेरोसियस उस घटनाएं जो होती है उसमें, उस महिषासुरमर्दिनी चंडमुंड विनाशिनी जो होता है, जो सारे तो दुर्गा सप्तशती में जो है, तो सिंह का कितना करामात है वो। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तो इनका जो ग्लोरी है, जब महिमा है सिंह का, वो मेरे से आया है। तो मैं सिंह के साथ, सिंह मेरा जो है, लायन जो है, मृगेंद्र मेरी अभिव्यक्ति है। लास्ट बोलते हैं कि वैनतेयश्च पक्षिणाम, वैनतेय मतलब वीनता के पुत्र, वीनता के पुत्र होने के कारण उनका नाम होगा वैनतेय। और पक्षियों में राजा है, पक्षीराज गरुड़ है, जिसको भगवान कृष्ण विष्णु ने ही उसका अपना वाहन बनाया है। सिंह को तो अभी पढ़ा है हम लोगों ने, माँ दुर्गा ने बनाया था, मदर डिवाइन मदर का है। तो लेकिन ये जो है अपनी गरुड़ वैनतेय, ये होता है भगवान विष्णु का होता है। वेरी एक्सट्रीमली फास्ट, क्षण भर के अंदर, निमिष के अंदर वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा, वैनतेय। और वीनता का पुत्र है, कहानी ऐसी आती है वीनता का पुत्र की कहानी। हम जानते हैं कि नकुल गरुड़ और सांपों में दुश्मनी है, जबकि दो माँ के संतानें हैं। गरुड़ के माँ है वीनता, सांपों के माँ है कद्रु। कद्रु और वीनता वो जेठानी देवरानी है। तो वो दोनों में एक बार आपस में चर्चा चली कि जो सूर्य दिख रहा है ये क्या रंग है। तो वीनता बोलती है तो सफ़ेद है, वाइट ब्राइट। कद्रु बोलते नहीं वो काला है। नहीं, दोनों में झगड़ा होता है, आपस में जो बांट जाती है। तो कद्रु के जो सांप है वो जानते हैं कि हमारी माँ जो है वीनता के हमारे दूसरे माँ के साथ झगड़ा कर रही है कि सांप काला है। बोला ठीक, हम इसको काला करके दिखाएंगे माँ की बात को। वो सारे, ऐसा कहानी आती है कि सारे सांप जितने हैं कद्रु के संतानें, वो सब जाके सांप को चारों तरफ अपने आप को लपेट लेते हैं। तो सांप का जो ब्राइटनेस, क्योंकि सांप काले होते हैं, रंग डार्क कलर होते हैं, तो ब्राइटनेस खत्म हो जाता है। अब सांप दिखता है काला। तो अभी वीनता हार गई, कुछ था उनका कंडीशन, दासी होगी, कुछ ऐसा कुछ होगा। तो उसके बड़ा अपमान होता है। तो माँ का अपमान गरुड़ से सहन नहीं होता है। वीनता के पुत्र वैनतेय वो क्या करता है, उसके बाद से सारे घूम घूम के सांप को खाता है, धूम सांप को मारता है वो। तो ये दुश्मनी हमेशा आ गया है कि गरुड़ और सांपों में दुश्मनी है। तो इस तरह के घटना वीनता जो भी है, तो वैनतेय उनका स्पीड के कारण और उसका व्हीकल, ये भगवान विष्णु ने उनको माना है व्हीकल। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं वैनतेय भी हूँ, वैनतेयश्च पक्षिणाम। तो दिस वाज वर्स नंबर 31। पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहं, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। बोले पवनः पवतामस्मि, पवित्र जितना करने वाले हैं जो तत्व है, प्यूरिफायर्स जो होते हैं, तो उसमें मैं पवन हूँ मैं। और क्या है, रामः शस्त्रभृतामहं, शस्त्रधारी जितने हैं, वीर हीरो क्षत्रिय जो होते हैं, युद्ध करने वाले, शस्त्र धारक जो होते हैं, उसमें मैं राम हूँ। और क्या है, झषाणां मकरश्चास्मि, झषाण मतलब मछलियों में, फिशेस जो जलचर जो होते हैं उसमें मैं मकर हो, शार्क सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा। और स्रोतसामस्मि जाह्नवी, सारे नदियों में, नदी नाल जो होते हैं, तो जल से तो मैं क्या हूँ, जाह्नवी हूँ, गंगा हूँ मैं। ये चार बातें भगवान कृष्ण बोलते हैं। पवन, चार एलिमेंट होता है, आकाश को छोड़ दीजिए, आकाश में सब कुछ अंदर है। तो अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। अर्थ मतलब मिट्टी, और जल, अग्नि और वायु। ये जो चार तत्व तो आकाश को छोड़ दें,
ये चारों ही पवित्र करने वाले हैं। अग्नि भी पवित्र करती है, मिट्टी भी पवित्र करती है, और ये सब जल भी पवित्र करता है, लेकिन एयर जो है ये सबको पवित्र करता है। तो इसे बोलते हैं कि एयर सारे सारे पवित्र करने वालों में मैं क्या हूँ? पवन। मैं उसको 4 एलिमेंट से मैं एक एलिमेंट में हूँ, आई एम द एयर हैं, और मैं सारे को मैं वो करता हूँ, क्योंकि एयर क्या है? परवेडिंग, हर तरफ है वो। जल तो एक पर्टिकुलर स्पॉट में है, अग्नि भी एक पर्टिकुलर स्पॉट में है, लेकिन और अर्थ भी हमेशा हर जगह अर्थ नहीं है। हमारे पृथ्वी का करीब 80% ये जल है, तो जल होने के बाद भी 80% में है, लेकिन पवन हमेशा 100% चारों तरफ सारे पृथ्वी को व्याप्त करते हुए माने चलो घेर कर एयर है। तो ये जल को भी करता है, जल को पवित्र करता है। जल को कैसे पवित्र करता है? जल अगर दुर्गंध युक्त भी है, दूषित भी है, उसको सनराइज का माने वो पवन क्या होता है उसको उठा के ले जाता है, उठा के मेघ में परिवर्तित कर देता है, और जब फ्रेश वाटर उसका फिर बरसात होती है। वो है सूर्य किरण उसको मदद करता है, लेकिन हवा के कारण भी हवा भी सोखता है ना, तो ये गंदे जल को भी पवित्र कर देती है। हवा और अग्नि को हेल्प करने वाला है। हवा अगर नहीं बहेगी, पवन अगर नहीं रहेगा, तो अग्नि नहीं जल सकता है। तो इस तरह की हर अर्थ को मिट्टी को भी ये करता है। मिट्टी में को दुर्गंध है तो उसको भी पवन के द्वारा पवन उसको चारों तरफ स्प्रेड कर देता है उसको। तो ये सब हम समय पर पढ़े हैं, तो ये सारे, लेकिन मेन बात जो है, मुख्य बात है वो है कि पवन जो है सर्वत्र विद्यमान है, व्याप्त है चारों तरफ। इसीलिए बहुत बड़े जो पवित्रता के काम जो है ये पवन हमारे करते अपने लिए करता है, और ये सबको प्यूरिफाई कर सकता है। तो जैसे मैंने बताया आपका, इसीलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तो कोई भी अर्थ में चाहे स्मेल हो, जल में कुछ भी हो, अपवित्रता हो, ये सारा अपवित्रता को वो ख़त्म कर देती है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ऐसे पवित्र जो करने वाली है, सभी को, सारे तत्व को पवित्र करने वाला जो तत्व है वो है एयर या वायु, वो मैं हूँ। तो बोलते पवनः पवतास्मि राम शस्त्रभृतामहम्। शस्त्र राम क्यों बोले? क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म क्या है? रक्षा करना। जैसे ब्राह्मण का धर्म है ज्ञान दान करना, ज्ञान प्रदान करना सर्वत्र, विद्या का प्रदान करना, सत्व गुण देना। तो लेकिन क्षत्रियों का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। तो जो अनमैन, जो जहाँ जिस राज्य के ऊपर कोई आतंक आ रहा हो, या वो कोई युद्ध के अंदर हो, अनप्रोटेक्टेड हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? एक क्षत्रिय चाहिए, स्ट्रांग, प्रोटेक्ट कर, रक्षा करने के लिए, सारे प्रजा की रक्षा करने के लिए एक राजा चाहिए। राजा तो बहुत हो गए हैं, लेकिन राम को क्यों कहा जाता है? जो अस्त्र जो चलाना है, तो अस्त्र कभी कभी गलत भी चल जाती है। अस्त्र का व्यवहार गलत स्थान में भी होता है, अनावश्यक स्थान में भी होते हैं, जहाँ जरूरत नहीं है। अत्याचार के कारण, दूसरों के ऊपर हमको उनके राज्य छीन लेने के लिए, अपने वर्चस्व स्थापन करने के लिए भी राजा करते हैं। ये सब बहुत उदाहरण हम लोग इतिहास में पढ़े हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने उनका जो अस्त्र जो उठा है, तो कभी भी लोक कल्याण के लिए उठे हैं, कभी भी उन्होंने दूसरे राज्यों को जय करने के लिए कभी भी नहीं किया। हाँ, अगर किसी ने उनको युद्ध किया उनके साथ, उसको प्रोटेक्ट किया, और उनके युद्ध तो करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी उनको, वो तो विवाह के बाद हो। लेकिन कब किए उन्होंने? जब विश्वामित्र ने जब भगवान श्री राम जब गुरुकुल से जब वापिस आए हैं, उसके बाद विश्वामित्र उनको मांगे हैं आके राजा दशरथ को कि तुम्हारा राम और लक्ष्मण मुझे चाहिए। बालक तब 18-19 वर्ष के हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं आता हूँ आपके साथ करने के, देना नहीं चाहते हैं, लेकिन विश्वामित्र हमको लेके ही जाने का है। वशिष्ठ बोलते हैं कि दशरथ विश्वामित्र को दे दो। तो ये हम रामायण की कथा हम जान रहे हैं। तो उस समय जाके क्यों जाते हैं? वो अस्त्र उठाए हैं किसके लिए? जो राक्षसों ने, असुरों ने लोगों को परेशान करते थे, ऋषियों के यज्ञों को नष्ट करते थे, उसके ऊपर अपवित्र मांस और रक्त और ये सब अपवित्र वस्तु फेंक कर उसका अपवित्र करते थे यज्ञों को, और ऋषियों को मार देते थे। तो उससे रक्षा करने के लिए ऋषि लोग हाहाकार पर उठे थे, और इसी के लिए विश्वामित्र ने जाके दशरथ से राम लक्ष्मण, उनके पता था राम लक्ष्मण ही उनको कर सकते हैं, उनको नाश कर सकते हैं, और राम ने नाश किया।
तो भगवान की राम जो है कभी भी गलत और डेडलीस्ट, उनके पास जो शस्त्र है, सब मानते हैं भयंकर खतरनाक शस्त्र थे, मारक, खूब भयंकर मारक शस्त्र, लेकिन कभी भी गलत रास्ता में नहीं किए। अगर गलत उपाय के लिए गलत तरीके से तो अगर व्यवहार करते, शायद आज भगवान श्री राम को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम न कहते, एक कहानी कुछ और होती है। तो ऐसा तो इसलिए बोलते हैं कि अच्छी तरह शस्त्र धारण करना, ठीक है, शस्त्र से सुसज्जित होना आवश्यकता है, ये सबके लिए अच्छा है, लेकिन वो जो है राम ने जैसे किया है वो एक लेसन, एक शिक्षा देते हैं कि कभी भी गलत स्थान में अपने अहंकार के कारण या राज्य किसको जय करने के लिए उसके व्यवहार नहीं करना तो सिर्फ लोक कल्याण के लिए और लोगों की प्रजा को रक्षा करने के लिए करने का है। इसीलिए बोलते हैं कि मैं राम शस्त्रभृताम अहम। और क्या बोलते हैं, झसाणाम मकरश्चास्मि। झसाणाम है, झसाणाम तो मछलियों में तो मैं क्या शार्क हूँ, मोस्ट पावरफुल, शार्क इज वेरी पावरफुल है। और ये आवश्यकता है कि उनका जो शक्ति है वो भी भगवान से ही आया है। हम पहले बारंबार पढ़ रहे हैं कि जितना हमारी ग्लोरी, जितनी महिमा है, धन संपत्ति हो, शक्ति हो, जो भी हो, सब कुछ हम लोग पाते हैं भगवान से ही पाते हैं। सृष्टा तो वही है ना। विभिन्न प्राणियों को, विभिन्न जीवों को, मनुष्य से लेकर सभी को अपने आवश्यकता अनुसार उन्होंने शक्ति और सामर्थ्य दी है, ईश्वर ने दी है। तो उसका हम सिर्फ इस्तेमाल, व्यवहार कौन कैसा करता है वो इम्पोर्टेंट है। सो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं मकर शास्मी, मकर में हूँ। और अंतिम में बोलते हैं कि श्रुतसाम अस्मि जाह्नवी। श्रुतसाम, नदियों में मैं क्या हूँ, जाह्नवी हूँ, गंगा हूँ। गंगा अत्यंत पवित्र है, गंगा को मानते हैं अत्यंत पवित्र। गंगा जल को हम सालों भी किसी बोतल में बंद करके रखें, उससे कभी स्मेल नहीं आता, कभी खराब नहीं होता पानी, मानते हैं उसका। और गंगा जल क्योंकि भगवान शिव से, जटा से आया है, भगवान विष्णु से वो निकला है, वो उद्गम हुआ है। विभिन्न कहानियाँ गंगा के लिए। भगीरथ ने तपस्या की हजारों वर्ष, सागर राजा के जो 10,000 संतानें जल गई, राख हो गए थे, उनको रक्षा के लिए भगीरथ ने तपस्या किया था। और भगीरथ बोलते हैं, भगीरथ तपस्या बोलते हैं, कठिन तपस्या किया था गंगा को लाने के लिए। गंगा आई, लेकिन अहंकार थी जरा सा, तो कहाँ मैं गिरूंगी, यहाँ तो गिरना नहीं हो पाएगा, मेरा मरते हुए गिरेगा तो बर्बाद, सत्यानाश, सर्वनाश हो जाएगा। तो भगवान शिव ने, फिर भगवान शिव को आराधना की। शिव ने बोला ठीक है, मैं मेरे जटा में उसको धारण करूँ। जटा में आने के बाद भी गंगा ने अहंकार हो गया, अहंकार हो गया कि मैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ मैं। तो भगवान शिव समझ गए, उन्होंने गंगा को उन्होंने अपने जटा के अंदर बंद करके रख दिया। आई नहीं गंगा और बाहर नहीं आई। जो जटा में घुसी, प्रवेश की, उसके बाद के बाहर नहीं आई। फिर भगीरथ ने तपस्या किया, वह शिव ओके, एक छोटा सा धारा जितना था उनके अंदर, गंगा जी के जो सोर्स, उसमें से एक छोटी सी धारा उन्होंने दे दी है। वही अभी कल कल करके गंगा जी आ गई है। मरते हुए तो आ गई, अभी भी उनका गंगा जी का अहंकार खत्म नहीं हुआ। जाते जाते जन्नू ऋषि जो है, जन्नू ऋषि तपस्या कर रहे हैं, उनका यज्ञ चल रहा है, यज्ञ को धो दिया उन्होंने। यज्ञ के ऊपर ही अन्य रास्ता भी थी, लेकिन उसी को डिस्ट्रॉय के लिए क्या मकसद था ये भगवान जाने, गंगा जी को ही पता है, लेकिन उन्होंने उसको भी धो दिया, धो के वश कर दिया। यज्ञ नष्ट हो गया है। जन्नू ऋषि उन्होंने नाराज हो गए, क्रोधित होकर गंगा जी को चुल्लू में लेकर उन्होंने पी लिया। अब गंगा जी फिर अंदर चली गई। जन्नू से कितने घटनाएं हो रही है, तो अंदर चली गई। फिर उनकी तपस्या की गई, जन्नू ऋषि को उन्होंने अपने कान से आने दिया, कान से उनको गंगा जी को आने दिया। तो अब फाइनली गंगा केम आउट फ्रॉम द ईयर ऑफ जन्नू, और इसलिए जन्नू की लड़की मानते हैं गंगा को, नाम उनका हो गया जाह्नवी। गंगा का नाम एक जाह्नवी भी है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं लेकिन गंगा जी है अत्यंत पवित्र। भगवान श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं गंगा जी का जल जो है ब्रह्म है, गंगावारी है। 3 बातें भगवान श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं, 3 बातें ब्रह्म है, 3 चीज़ें, 3 वस्तु क्या है। गंगा जी का जल जल नहीं है,
भगवान कृष्ण बोलते हैं, भगवान रामकृष्ण देव वो ब्रह्म है। वृंदावन की मिट्टी, मृत्तिका, रज, वृंदावन के रज, तो वो है ब्रज रज जिसको कहते हैं, वो रज नहीं है, मिट्टी नहीं है, वो भी ब्रह्म है। और पुरी में जगन्नाथ धाम के, पुरी जगन्नाथ जी के महाप्रसाद, वो भी महाप्रसाद नहीं है, वो ब्रह्म है। तो पुरी का महाप्रसाद, वृंदावन की मिट्टी और गंगा जी का जल, ये तीनों भगवान रामकृष्ण जो बोलते हैं ये ब्रह्म ही है। तो इसलिए ऐसा ब्रह्म महान पवित्रकारिणी, तो अनंत काल से माने लोगों को, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को पवित्र करते हुए तो चली जा रही है। ऐसे भगवान कृष्ण बोलते हैं कि श्रुतसामस्मि जाह्नवी, तो पवनः पवतामस्मि, राम शस्त्रभृतामहं, जषाणं मकरश्चास्मि, श्रोतसामस्मि जाह्नवी। नाउ 32 सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानाम बाधः प्रवर्तताम अहम। इससे पहले भगवान कृष्ण ने कभी इसी अध्याय में बोले हैं कि मैं सारे जीवों का आदि भी हूँ, मध्य भी हूँ, अंत भी हूँ। सारे जीवों का पहले बोला था, सारे मनुष्य जीव प्राणी कोई भी उनके लिए बोला था, उनका आदि, बिकॉज ही इज द क्रिएटर, अगेन ही इज द क्रिएटर, सृष्टा, शुरू उन्होंने वहीं से होती है। तो बोल मैं बिगिनिंग हूँ, आदिश्च मध्यम च अंत एव च, तो मध्य भी मैं ही हूँ। तो जब आदि और अंत के बीच में एक स्टेज वो मध्य है। तो एवरीथिंग, ही इज़ द विटनेस ऑफ एवरीथिंग, सारी चीज़ों की वो साक्षी है, देख रहे हैं सब कुछ, क्योंकि उन्हीं से सब उत्पत्ति है, उन्हीं में विलीन हो जाने वाले हैं, सब कुछ हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि उनमें आदि अंत मध्य में हूँ। लेकिन यहाँ बोलते हैं जीव भी नहीं, सर्गाणाम, ऑल द एलिमेंट्स, जो भी कुछ क्रिएशन है, सिर्फ जीव नहीं, जीव निर्जीव सब कुछ, ऑल द एलिमेंट्स, उसमें बोलता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं उनका आदि अंत अनादि अंत में हूँ। तो मैं बिगिनिंग भी हूँ, मिडिल भी हूँ और अंत भी हूँ, ऑल बीइंग्स। तो ये क्या बोलते हैं कि जैसे इंसानों में, जीवों में है, उसी तरह का इस एलिमेंट्स में भी है, कोई भी तत्व कोई भी हो। इसके लिए एक हम ऑर्नामेंट ना, गहना बनाते हैं, क्योंकि जो भगवान कृष्ण तो हमेशा में एक ही जैसे ही हूँ, शुरू में जैसे था, अंत में, मध्य में जैसे, अंत में जैसे है। तो हम एक उदाहरण अगर ले कि हम गहना बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, सोने का आभूषण है, जब बनाते हैं वो ओरिजिनल जो मटेरियल जो है, मटेरियल कॉज जो है, वो क्या है, सोना ही है। बीच में उसको थोड़ा सा मेंटेन रखने के लिए आभूषण को साफ सफाई करते, जो भी करते हैं, लेकिन ओरिजिनल मटेरियल स्टिल गोल्ड। और अंत में जब उसको डिस्ट्रॉय करने का है, पुराना हो गया आभूषण, हमको नया डिज़ाइन का चाहिए, तो क्या करते हैं, उसको गला देते हैं, गला के फिर उसी सोने से, तो तपा के हम गलाते हैं, और गलाने के बाद उसी से फिर नया होता है। लेकिन इन ऑल दिस 3 प्रोसेसेस, शुरू में बन रहा है, बीच में हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, और थर्ड में उसको गला के, उसको सेस करके फिर उससे फिर नया क्रिएशन होगा। तो क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, सृष्टि, स्थिति और प्रलय, ये जैसे साइकिल सीरीज, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय गॉड। इसे बोलते हैं कि हर चीज़ में मैं शुरू में हूँ, अंत में भी हूँ, और जो कुछ है। तो ये मटेरियल, कि भगवान ईश्वर जो है वो मटेरियल कॉज भी है और एफिशिएंट कॉज भी है, कहते हैं ना। तो बनाने वाला वहीं से बनता है, वही मटेरियल ही बनता है जाके फाइनली। तो ये भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं क्या हूँ, जसानम सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम च एव अहम अर्जुन, मैं उसका शुरुआत भी मैं ही हूँ, मध्य भी मैं ही हूँ, और अंत भी मैं ही हूँ। अभी बोलते अध्यात्म विद्या विद्यानाम बाधः प्रवर्तताम अहम, बोलते हैं अध्यात्म विद्या विद्यानाम। विद्या विभिन्न प्रकार की होती है ना, पराविद्या पराविद्या बहुत सारे होते हैं। तो लेकिन ये बोलते हैं कि मैं क्या हूँ, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्यानाम जितना विद्या होते हैं। विद्या को 2 भाग में मोट हम की कर विद्या तो बहुत विवरण हो सकता है, लेकिन कभी उपनिषद में आता है कि शिष्य पूछता है, कस्मिन्नु भगवो विद्या विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। गुरुदेव कि ऐसा कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी बात है, कौन सी वस्तु है जिसको जान लेने से
और कुछ जानने को बाकी नहीं रह जाता है। कस्मिन् भगवत विज्ञाति, ऐसा कौन सी वस्तु जिसको जान लेने से सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति, बाकी सारी चीज़ ज्ञान हो जाता है। मूल तत्व जो है उसको जान लेने से और विद्या कौन सा है, तो फिर गुरु उनको फिर और पराविद्या अपरा विद्या की बात करते हैं कि ब्रह्म वस्तु फाइनली कि तो वही एक वस्तु है जिसको जान लेने से और कुछ जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ शुरुआत अंत सब कुछ वही है। तो लेकिन बोलते हैं कि दो विद्या, पराविद्या अपराविद्या। अपराविद्या क्या है? जो हमको पराविद्या है फाइनल कल्मिनेशन, जो ईश्वर दर्शन, ईश्वर लाभ, ब्रह्म दर्शन, जो भी कहें उसको, जिस भाव नाम से पुकारे, ये सब दैट इज द फाइनल, वो पराविद्या है। जानना, ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ एक हो जाने का है। लेकिन उस पराविद्या तक पहुंचने के लिए, उस स्टेज तक पहुंचने के लिए जो विद्या की हमको आवश्यकता होती है उसको अपराविद्या कहते हैं, जिसमें ये सारे साहित्य, ये ग्रामर, व्याकरण, वो पुराण और उपनिषद और वेद, ये सब कुछ उसमें आ जाता है। वेद हम लोगों का धर्म ग्रंथ ज़रूर है, लेकिन वेद भी जाके एक समय में अवेद हो जाता है। कहाँ? अंतिम में जाके पड़ाव में वेद अवेद भवती, फिर उसके बाद वेद की आवश्यकता नहीं है कुछ, बिकॉज ये हमको रास्ता दिखाने के लिए है। एक बार पॉइंट आउट कर दिया हमको, दिस इज द वे यू गो, यू रिच देयर। साधन अपने को चाहिए। तो ऐसे मतलब कि वो होता है पराविद्या अंतिम है। लेकिन तब तक जो शास्त्र जितना हम लोग साधारण दैनंदिन जीवन में पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ पाते हैं, बड़े बड़े साधक जो पढ़ते हैं, जितने सारे उपनिषद पढ़ डालते हैं, सारे वेद पढ़ते हैं, चारों वेद, वेद वेदांग, जितने उनके ब्रांचेस से, रेमिफिकेशन से सब कुछ पढ़ते हैं। साथ में भगवद गीता है, ये है योग शास्त्र है, हम उस, लेकिन ये सारे जो है क्या है, हमको ले जाने वाले, भगवान के नज़दीक ले जाने वाले, वहाँ तक फिर पहुँचनी है उनका। ठाकुर की कहानी में वो जो तीन चोरों की, डाकू की जो कहानी थी, एक डाकू जो सत्वगुण जो है वो भी उसका बंधन खोल देता है, मारने से बचा लेता है उसको, लेकिन वो भी जाके एक पॉइंट के बाद उसको रास्ता दिखा देता है, जाओ ये तुम्हारा, ये रास्ता तुम्हारे लिए है। तो बुलाता है उसको, आइए मेरे साथ, आपने मेरे को बहुत उपकार की है। बोले नहीं, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं भी एक डाकू हूँ। तो ठाकुर बोलते हैं तमोगुण भी एक डाकू है, रजोगुण भी एक डाकू है और सत्वगुण भी एक डाकू है, क्योंकि वो केवल हमको रास्ता दिखा सकता है। तमोगुण को क्रॉस करके उसका विजय प्राप्त कर रजोगुण में जाएंगे, रजोगुण को भी ट्रांसेंड करके उसको लांग कर सत्वगुण में जाने का है, पर फिर सत्व को भी लांघना पड़ता है, तो प्योर सत्व हो जाता है वो पराविद्या अपराविद्या है। यहाँ बोलते हैं कि विद्यानाम में क्या होता, मैं ब्रह्म विद्या में हूँ, आध्यात्म विद्या विद्यानाम, तो वही है, तो अंतिम है वो। और ब्रह्म विद्या जो मिल जाता है तो क्या होता है, बोलते इग्नोरेंस, जो अज्ञान, जो अंधकार हमारा है वो नष्ट हो जाता है, अपसरित हो जाता है। और ब्राह्मण जो जान लेते हैं, जन्म मृत्यु का जो अपीयरेंस हमको दिखता है वो भी सब समाप्त हो जाता है, वो डिल्यूजन होता है, अमोह होता है। जन्म मृत्यु, जन्म जरा मृत्यु, ये सब विभिन्न स्टेजेस होते हैं इंसान के, अपने शरीर के स्टेजेस होते हैं केवल, लेकिन सारे के अंदर वो तत्व जो है ब्रह्म तत्व है। एक बार उसको जान लेने के बाद फिर ये शरीर का कोई परिवर्तन होता है, कुछ होता है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसमें जो डिल्यूजन, जो मोह जो होता है जन्म मृत्यु का, ये भी खत्म हो जाता है। सारी जितने समस्या हमारे जीवन में है वो भी उसके भी समाधान हो जाते हैं। और जो ब्रह्म की जो ज्ञाता है वो खुद ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला वो खुद ब्रह्म हो जाता है। जान लिया तो एकाकार हो गया वो वंश। जब तक दूर यहाँ भी छोटा सा डिफरेंस अगर है, छोटा सा माइन्यूट अगर, तब तक वो नोअर हो जाता है। पर एक बार जब मिल जाता है उसके साथ, जब तक नदी जाके कल नदी आ रही है, अत्यंत प्रचंड वेग में बह रही है, जब पहुंचती है सागर में मिलने के लिए, जब तक सागर में अंत तक जो नहीं मिलती है तब तक वो नदी है। गंगा जी है, ब्रह्मपुत्र जी है, जो भी है नदी है। लेकिन द मोमेंट दे टच सागर, तो फिर वो नदी नहीं होते हैं, वो सागर हो जाते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस।
सो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति बोलते हैं कि, तो अब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि इस विद्या, अध्यात्म विद्या से और श्रेष्ठ परा विद्या और कुछ है ही नहीं, ये उनका कहना है। तो ये होता है आध्यात्म विद्या। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि वो विद्या में ही हो, ईश्वर खुद ही है, ईश्वर खुद ही सब कुछ है, उन्हीं को पाना है, ब्रह्म वही है। केवल मनुष्य धारण, भगवान कृष्ण मनुष्य जन्म लिए है, एक शरीर धारण करके जरूर आए हैं, पर है तो तात्विक रूप से वो पर ब्रह्म है, सुप्रीम गॉड हेड भगवान कृष्ण। तो बोलते हैं कि मैं अध्यात्म विद्या नाम वाद प्रवदताम हम, वाद मतलब रीजन, लॉजिक, तर्क। कोई लोग कुतर्क करते हैं, कोई प्रश्न उठता है, कोई कुछ में अनशन कुछ भी बोलते रहते हैं, कोई उनका जस्टिफिकेशन नहीं है, स्पष्टीकरण स्पष्ट करके बताएंगे वो नहीं है, वो किसी तरह का सामने वाले को दबा देना चाहते हैं, लेकिन नहीं। ये सब जो है ना, बोलते हैं कि वो इंक्वायरी, अगर हम कुछ अच्छे चीज़ जानना चाहते हैं, तत्व की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ नीचे से ऊंचा उठ रहे हैं, ऊंचाई को हम जानना चाहते हैं, और फाइनली जो तत्व को जानना चाहते हैं, उसके लिए हमको अत्यंत सावधानी से, हमको तर्क के कारण, तर्क के साथ जाना पड़ेगा। रीजनिंग स्पष्ट कर, ठीक ठीक वो रीजन चाहिए, लॉजिक चाहिए, तर्क अगर नहीं होगा तो इंक्वायरी ठीक से नहीं होगा। और इनको हम क्या कहते हैं, रियल एंड नॉन रियल, कौन सत्य है कौन मिथ्या है। तो इसके अब जानेंगे तो उसका ट्रूथ एंड ऑपोजिट, उसका क्या सत्य क्या है, और रियल मतलब क्या है, उस तत्व ब्रह्म तत्व, वो दैट इज रियल, बाकी सब अनरियल। ठाकुर बोलते हैं ना कि ईश्वर ही सत्य है, नित्य है, वस्तु है, बाकी सब अवस्तु है। बाकी सब दिखने को वस्तु है, हमारा ऑब्जेक्ट तो जरूरी है, लेकिन वो फिर एक बार ब्रह्म वस्तु से कंपेयर करें, तुलना करें, फिर वो कुछ भी नहीं है, उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं कुछ भी, ठीक है, क्योंकि हमारे काम के नहीं है वो। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि बाध प्रबोधताम हम, प्रबोधता मतलब कि हमको कि सारे जो बातों को जानने के लिए जो तरीका होती है, विभिन्न प्रकार तरीका होती है, उससे हम लोग ठीक से इंक्वायरी न करके हम धीरे धीरे आते हैं, लॉजिक में आते हैं। उस लॉजिक को भगवान कृष्ण वो है था कि धीरे धीरे इंक्वायरी करते हैं लॉजिक के द्वारा, स्लोली बाय प्यूरिफिकेशन हमारे आध्यात्मिक उत्थान के साथ साथ एक स्टेज में लाके छोड़ देते हैं, विच इज द लास्ट स्टेज। देन थोड़ी सी साधना एंड देयर इज मिक्स, ब्रह्म के तत्व जो है दोनों एक हो जाते हैं। जो इस तक का हमको कौन छोड़ता है, हमको ये वाद, रीजन, लॉजिक, ठीक प्रोसेस, उपाय जो है उसका, ये भगवान बाद प्रवर्तता। भगवान श्री रामकृष्ण देव की वाणी पढ़े, बोलते हैं कि भगवान कृष्ण बोलते, रामकृष्ण बोलते हैं कि एक ही चीज़ को जानो, बाकी सब अपने आप आ जाएंगे उनके साथ। उदाहरण बहुत सुंदर देते हैं ना, एक लिख के और अंदर जितने भी जीरो लगाओ, एक जीरो 10 गुना हो जाता है, एक और जीरो और 10 गुना, हजारों लाखों गुना हो जाते हैं एक के पास अगर जीरो लगा जाए तो। सो दिस वन दैट इज ब्रह्मन, दैट इज द स्पिरिट, दैट इज द ट्रू थिंग, वही वस्तु है, वही ब्रह्म वस्तु है। तो उसके अंदर एक रहा, और एक को अगर हटा दें, लाखों कितने भी जीरो लगाए, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो भगवान श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं, तो तुम अगर खोजना है उस एक को खोजो, तुम बाकी जीरो की तरफ नहीं जाओ। जितना हमारे है वैल्यूज जो है, ये सब आके एक में मर्ज हो जाते हैं। बाकी कोई चीज़, कितना संपत्ति, धन संपत्ति, बाकी जितना भी है सब ठीक है, ऐश्वर्य, मान सम्मान और पैसा कौड़ी, सारे भौतिक संपत्ति संपदाएं, ये सब कुछ सही है, बट दीज आर ऑल जीरोस, ये सब जीरो है। मेन एक को छोड़ देने से एक किसी का कुछ वैल्यू नहीं है। तो अगर हम अपना एवं सारे वस्तु जो भी हमारे पास है उसका अगर वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो एक रख देते हैं। तो एक क्या है, वो है आध्यात्मिक साधना का जो चरम उत्कर्ष जो है, फल है, दैट इज द वन, वही एक है, उसके बिना काम नहीं चलता है। तो बाध प्रबोधताम हम, ये भगवान कृष्ण बोलते हैं, अतः भगवान श्री रामकृष्ण देव की वाणी है। तो हम इसको, ये यूनिवर्स या ये बीइंग, ये सब किसी काम के नहीं है, ज़ीरो है। अभी हम समाप्त करेंगे
खाली ये था, हमने क्या पढ़ा था 32 सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम बाध प्रवर्तताम हम। अब एक 33 का शुरू करके हम समाप्त करेंगे। अक्षरणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं आकार हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन अगले बार पढ़ेंगे हम लोग। द्वंद्व सामासिकस्य, जो समास होते हैं तत्पुरुष द्विगु द्वंद्व में, समासों में ग्रामर के जो रूल होते हैं उसमें मैं द्वंद्व हूँ। मैं अहम एव अक्षय है कालो, मैं वे काल हूँ, अक्षय इंडेस्ट्रक्टिबल, जो जिसका नाश नहीं है कभी। और धाता हम विश्वतमुख, मैं सबको सप्लाई डिस्पेंसर, मैं सबको देने वाला हूँ। मैं सारे व्यवस्थाएं सबके लिए मैं करता हूँ। धाता हम और विश्वतमुख, चारों तरफ मैं देख रहा हूँ। प्रश्न होता है ना, भगवान कहाँ देखते हैं? भगवान सब जगह में देखते हैं। जैसे कैंडल लाइट लेते हैं, और कैंडल कोई बोल सकता है कहाँ दिखता है? कैंडल सब जगह दिखता है, उसका आलोक चतुर्दिक प्रकाशित है वो। इस तरह का भगवान भी, ईश्वर भी है एक जगह में, लेकिन इट लुक्स ऑल साइड्स। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं क्या हूँ? विश्वतमुख, धाता भी हूँ, विश्वतमुख हूँ, अक्षय काल में हूँ, अक्षर में मैं आकार हूँ, और समास में मैं द्वंद्व हूँ। इसके साथ मैं समाप्त करता हूँ। तो अगली बार फिर हम चर्चा करेंगे अगले रविवार को। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।